आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम सदस्यों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह आज भी मैं एक ऐसे प्रेरणा स्रोत को लेकर आई हूँ, जिनकी यात्रा को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी। तो चलिए, बिना समय गवाए समस्तीपुर से मैं आदरणीय रविंदर कुमार जी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय सभी को हमारे श्रोताओं को दें। सभी सभी को नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र खत्री हुआ और मैं टीचर के साथ-साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ, जो 2014 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। लेकिन 2014 से मैं सिर्फ ब्लड क्षेत्र में काम करता था। फिर धीरे-धीरे मैं सोशल वर्क के हर एक क्षेत्र में काम करने लग गया। आज मैं गरीब बेटी का शादी, ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री एजुकेशन सब पे काम करता हूँ और अगर कहीं आग लग जाती है तो मैं वहाँ पे भी अपनी सेवा प्रदान करता हूँ। मतलब कोई भी अगर विपत्ति आती है अगर समाज में और अगर मेरे पास तक वो खबर आती है, तो कोशिश करता हूँ कि मेरे से जो हेल्प हो सके वो मैं कर पाऊँ, ठीक है? मेरी एक टीम है, उसका नाम है ब्लड फोर्स टीम, जिसमें सभी सदस्य मिल कर के और कुछ डोनेशन से भी ये काम सारा काम हो जाता है। बहुत ही शानदार आदरणीय। आप सभी को मैंने पहले ही कहा था कि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कई युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। इनके संक्षिप्त वर्णन से आप सभी को पता चल चुका है कि क्यों वो आज हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो चलिए, जैसा आदरणीय हमें पता है कि आप समस्तीपुर से हैं, तो समस्तीपुर के बारे में कुछ बताएं ताकि हमारे श्रोता अगर आपके जिले में जाए तो उन्हें क्या-क्या देखने को मिल सकता है या कौन सी ऐसी प्रसिद्ध व्यंजन है जो उन्हें खाने को भी मिलेगी? समस्तीपुर वैसे तो बहुत छोटा शहर है, लेकिन यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है और यहाँ पे सबसे फेमस है यहाँ पे लिट्टी-चोखा और खाने में, जबकि यहाँ पे सारे व्यंजन मिलते हैं, लेकिन लिट्टी-चोखा यहाँ का फेमस है और ये छोटा शहर है, लेकिन देखने के लिए यहाँ पे एक पूसा फॉर्म है, जो एग्रीकल्चर के उस क्षेत्र में बहुत आगे है, जो और एक मणिपुर मंदिर है, जो बहुत ही फेमस है, एक थानेश्वर मंदिर है, जो बहुत पुराना मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, तो 2-3 चीज़ है यहाँ पे बहुत फेमस है। वैसे ये छोटा शहर है, अंडर डेवलप है क्योंकि कारण है बीच नदी में बीच शहर में एक नदी है बूढ़ी गंडक, जिसके कारण से शहर छोटा हो जाता है। लेकिन छोटे शहर के बावजूद भी यहाँ की पहचान ज़्यादा बड़ी है क्योंकि यहाँ के लोग सेवा भाव में ज़्यादा रहते हैं। मेरे जैसे बहुत से समाज सेवी हैं, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं और बहुत छोटे से स्तर से बड़े स्तर तक वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ एक यहाँ समाज सेवी हूँ। समस्तीपुर में बहुत सारे समाज सेवी हैं। छोटा जिला होने के बावजूद भी यहाँ समाज सेवी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही अच्छे से सब काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से आपने समस्तीपुर का वर्णन किया है आदरणीय। तो अगर आप समस्तीपुर जाते हैं तो ज़रूर उस जगह को घूमें, वहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों को खाएँ। तो रविंदर जी, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत ज़रूर होते हैं। तो आपके इस हुँ। समाज सेवी के क्षेत्र में आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं? मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी वाइफ़ हुई क्योंकि पहले मैं ब्लड डोनेशन डरता था। जब मेरी 2014 में शादी हुई और उन्होंने पहला रक्तदान किया, तो उसे देख कर के मुझे भी लगा कि नहीं, जब लेडीज़ कर सकती है रक्तदान, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। धीरे-धीरे हम लोगों ने रक्तदान करना चालू किया। आज मैं 40 डोनेशन कर चुका हूँ अपनी लाइफ़ में। 39 साल मेरी उम्र है और मैं 40 डोनेशन कर चुका हूँ। 2014 से मैं लगातार हर एक 3 महीना पे डोनेशन कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार आदरणीय। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक शिक्षक भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं और एक रक्तदाता भी हैं। तो ये सारे क्षेत्र आप किस तरह से सँभालते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि एक लड़के पे सबसे ज़्यादा उसके घर के दायित्व होते हैं, उसे घर सँभालना होता है और आपकी वैवाहिक जीवन भी है। तो सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं, ये बताएँ हमारे युवाओं को? हमारी वाइफ़ भी पोस्टेड है, वो सरकारी टीचर है। वो नरकटियागंज पोस्टिंग है उसकी। हम यहाँ पे समस्तीपुर में हम और मेरा बेटा सिर्फ बड़ा वाला बेटा रहते हैं, साथ में रहता है और सुबह में सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक हम लोग की कंपटीशन क्लास चलती है और शाम में 4 बजे से लेकर के साढ़े 8 बजे तक एकेडमिक क्लास चलती है और जो इसके बीच का समय होता है, अगर किसी को हेल्प ज़रूरत पड़ती है, अगर कॉल आता है, तो हम लोग हेल्प करते हैं। वैसे मोस्टली मैं हेल्प संडे के दिन ही करता हूँ या किसी फंक्शन में पहुँच पाता हूँ, तो संडे रहता है तो ही पहुँच पाता हूँ और
बाकी दिन मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, क्योंकि कारण है कि अपना जो जिससे मैं कमाता हूँ, उसको छोड़ कर के कैसे मैं जा सकता हूँ? क्योंकि कहने का मतलब है, अगर 2 पैसा अगर हमको आएगा, तो ही ना मैं खर्च कर सकता हूँ, नहीं तो मैं कैसे खर्च कर सकता हूँ? क्योंकि समाज सेवा भी तभी संभव है, जब आपका जेब भरा रहे। अगर जेब भरा नहीं रहेगा, तो समाज सेवा भी आप नहीं कर सकते हैं। और आज के युग में बिल्कुल। आपने जैसा बताया कि लड़की का जीवन जो होता है बहुत टफ होता है, क्योंकि उसको लोग पैसे के से ही जानते हैं। लड़की की पहचान उसके पैसे से ही होती है। कभी भी लड़के की पहचान उसके चेहरे से, उसके फेस से नहीं होती है। कितना कमाता है, ये सबसे बड़ा दायित्व होता है, और सबसे बड़ा पहचान उसका वही होता है। इस कारण से अपने काम से मैं कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ, लेकिन हाँ, अगर काम के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो कॉल पे ही मैं उसका हेल्प कर सकता हूँ, तो कर देता हूँ, नहीं तो मैं फ्री टाइम में उनका हेल्प करता हूँ। बहुत ही शानदार आदमी है। तो हमारे युवाओं को सीखना चाहिए रविंदर जी से कि कैसे उन्होंने टाइम मैनेज करते हुए हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है। तो आपके तो कई क्षेत्र हैं आदरणीय। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रक्तदान से। आपने कैसे ये सोचा कि मुझे रक्तदान करना चाहिए और तब से लेके आप सक्रिय रूप से रक्तदान कर रहे हैं, तो आपका अनुभव कैसा है? 2014 में मेरी शादी हुई नवंबर में, 19 नवंबर को मेरी शादी सालगिरह है। उस दिन मेरी शादी हुई, और मेरे वाइफ का एक भाई लगता है, बादल सिंह, वो भी सनातन रक्तदान समूह चलाता है। वो दिसंबर में एक कैंप लगाया हुआ था मेरे घर के बगल में ही। वहाँ पे जाकर के मेरी वाइफ ने डोनेशन किया, तो हमको लगा कि अरे! ये अगर लड़की होकर के, फीमेल होकर के डोनेशन कर सकती है, तो हम लोग तो जेंट्स हैं, और जेंट्स लोग तो कर ही सकते हैं। फिर हम लोग साधन चालू किया, रक्तदान। उसके बाद रक्तदान चालू किया, तो फिर मैं, एक राहुल है, उसके टीम से जुड़ा, ब्लड फोर्स टीम से, और धीरे-धीरे मेरा क्षेत्र बढ़ता गया, और आज मैं सारे क्षेत्र में काम कर पा रहा हूँ। और रक्तदान तो हमको लगता है, रक्तदान को महादान इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान से सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा नहीं होता है, रक्तदान करने वाला व्यक्ति स्वस्थ होता है, और समय-समय पे अगर रक्तदान करने पर आपकी बहुत सारी बीमारी, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, उससे बहुत आपको चांसेस कम हो जाते हैं उसके। तो अगर आप बॉडी डोनेट करते हैं, तो आप अपनी जान भी बचाते हैं, और जिसको बॉडी ब्लड चढ़ता है, उसकी जान भी बचाते हैं। ब्लड डोनेशन तो हमको लगता है सारे युवा करना चाहिए, जो 18 साल से ज़्यादा हैं और 60 साल से कम है, उनको डोनेशन करना चाहिए। आज के युग में रक्तदान के क्षेत्र में जो भी काम करता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? फैमिली डोनेशन करना नहीं चाहता है, वो चाहता है कोई संस्था ही उसका सब कुछ भार उठा ले और उसके डोनेशन कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। ब्लड कोई भी आदमी देगा तो ही चढ़ सकता है, लेकिन फैमिली डोनेशन बहुत कम की मात्रा में हो गया है, और फैमिली डोनेशन नहीं करना चाहता है। चाहता है कि कोई कोई भी संस्था उसे ब्लड प्रोवाइड करवा दे, लेकिन संस्था भी ब्लड प्रोवाइड कहाँ से करवाएगी? संस्था भी ब्लड प्रोवाइड किसी आदमी का ही ब्लड लेकर करवाएगी। तो ब्लड जो जो देते हैं, वो भी किसी के परिवार है। ये बात सारे लोग समझना चाहिए कि अगर डोनेशन कर लेना है, सबसे पहले डोनेशन करना सीखिए। और अगर सबसे पहला किसी को अगर नीड हो रहा है, तो फैमिली, उसके बाद फ्रेंड देखिए। फैमिली फ्रेंड से नहीं हो सके, उसके बाद संस्था से जुड़िए, और संस्था से फिर हेल्प लीजिए। तो आदरणीय, जैसे आपने बहुत बार रक्तदान दिया है, तो कई हमारे ऐसे युवा हैं, लड़के चाहे लड़कियां, जो रक्तदान करने से घबराते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लड़के लड़कियां घबराते तो, देखिए, उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लड़के लड़की के पास, कि उनके माता पिता को लगता है कि बच्चे मेरे कमजोर हो जाए। लड़के लड़की कम घबराते हैं, उनके माता पिता ज्यादा घबराते हैं कि मेरा बच्चा कमजोर हो जाएगा, और वो नहीं देना चाहते हैं, ब्लड डोनेट नहीं करवाना चाहते हैं। जबकि अब के युवा धीरे धीरे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, और हमको लग रहा है 2025 लास्ट होते होते सारे, मतलब बहुत सारे युवा इस चीज में जुड़ेंगे, और हर एक जेंट्स को प्रत्येक 3 महीना पे ब्लड डोनेशन करना चाहिए, और प्रत्येक महिला को 4 महीना पे डोनेशन करना चाहिए। क्योंकि महिला का 1 महीना लेट इसलिए होता है, उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी होता है, उसको देखते हुए वो 4 महीना पे कर सकती है, और जेंट्स 3 महीना पे करना चाहिए उसको डोनेशन। अगर वो 3 महीना में तो करता है, आदरणीय तो एक साल में वो 4 डोनेशन कर देखिए, सकता है। बहुत सारे तो ऐसे भी चार युवा लोग होते हैं जो रक्तदान करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्रिय रूप से रक्तदान करना चाहते हैं। लेकिन वो किसी न किसी धांधली में फँस जाते हैं। जैसे हर क्षेत्र में होता है कि अब भ्रष्टाचार ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे नहीं मिलता है। तो कई ऐसे भी अभी रक्त के शिविर लगते हैं,
जो क्या करते हैं आपसे रक्तदान ले लेते हैं और वो रक्त और बेच देते हैं पैसे में। तो वैसे नहीं धांधलियों ये से कैसे युवा बचे और सही युवा शिविर में कैसे वो पहुँचे? हाँ, अगर युवा को लगता है ऐसा कि कोई संस्था धांधली कर रही है, तो सबसे अच्छा उसका रहेगा वो जाके सरकारी ब्लड बैंक में, किसी भी सिविल ब्लड बैंक में वो वहाँ जाके डोनेट कर सकता है, क्योंकि सिविल ब्लड बैंक में आपको हर एक डाटा वहाँ उपलब्ध रहता है नेट पे ही, ठीक है। दूसरा बात क्या कि आप डोनेशन करते हैं तो आपको एक डोनर कार्ड का नंबर मिलता है, जिसके ज़रिए आप बिहार में किसी भी जगह आप ब्लड ले सकते हैं। वैसे तो बोला जाता है कि भारत के किसी भी कोने में ले सकते हैं, लेकिन रियल में ये होता नहीं है। बिहार के में ही मिल पाता है डोनेशन, बिहार के बाद डोनेशन नहीं मिल पाता है, फिर किस संस्था से ही संपर्क करना होता है। और जो गलत करता है, मुझे तो नहीं पता लगा अभी तक कोई गलत करता है, लेकिन हाँ, अगर आप बोल रही हैं तो गलत करता होगा कोई, गलत करता है तो वो अपने साथ भी गलत कर रहा है, क्योंकि कोई भी रक्तदान कर रहा है, बहुत मतलब अपने परिवार से लड़के, अपने दोस्तों से लड़के, अपने बहनों से लड़के, भाई से लड़के वो डोनेशन करता है। अगर वो खून बेचा जा रहा है, तो इससे बड़ा पाप तो और कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल आदरणीय। तो ये तो रही अभी रक्तदान की। अब हम लोग दूसरे क्षेत्र पे चलते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। आप कई बेटियों की शादियों में बहुत सारी सामग्री पहुँचाते हैं। तो इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको कब ऐसा लगा कि नहीं मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए, किसी बेटी के शादी-विवाह में मुझे उनकी ज़रूरत के सामान मुझे देने चाहिए? पहले तो मुझे बेटी का बहुत शौक था, लेकिन मेरे 2 बेटे ही हैं, मेरी एक भी बेटी नहीं है। तो हमको लगता है कि नहीं, अगर अब मेरी बेटी नहीं है, तो समाज की बेटी ही मेरी बेटी है, और अगर मेरे से कुछ हेल्प हो सकता है, अगर मैं किसी के खुशी का माध्यम बन जाऊँ, उससे बड़ी कोई बात कोई नहीं हो सकती है। फिर धीरे-धीरे करते-करते जब मैं देखा बहुत सारी संस्था लड़की लोग को सामान देती थी, फिर मैं भी इस क्षेत्र में बढ़ा। एक एक बार कॉल आया एक लड़की के पेरेंट्स का, तो उन्होंने बताया कि वे बहुत गरीब हैं, तो हम लोगों ने उसका हेल्प भी किया, तो लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, वो गरीब होने का नाटक कर रहे थे। गरीब थे नहीं रियल में, जब मैं शादी में पहुँचा वहाँ पे, तो लगा कि नहीं, वो पैसे वाले हैं, लेकिन वो पता लगा हम लोग के बारे में कि हम लोग उसको हेल्प कर सकते हैं, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया। अब मैं जितनी भी शादी करवाता हूँ, वैसे तो मैं अभी तक 12 शादी करवा चुका हूँ, लेकिन एक शादी में मैं अगर अगर मैं फँसा हूँ, लगा कि नहीं मैं करके गलती किया हूँ, तो सिर्फ़ एक ही शादी में, 11 शादी मैंने रियल लगा कि नहीं वो बहुत गरीब है, नीडी व्यक्ति को मदद करना चाहिए। क्योंकि समाज में क्या है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कुछ लोग देखते हैं कि नहीं लोग सक्रिय हैं, लोग इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, वो हमसे हेल्प ले लें, तो ये प्रॉब्लम गंदा है। इससे क्या होता है कि आप कहीं न कहीं उस संस्था का दिल तोड़ रहे हैं, संस्था को लगेगा कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो फिर हमें भी लगा गलत कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम ने हमको बोला कि नहीं भैया ये, मैं अपनी टीम में सबसे सीनियर हूँ, सब भैया-भैया बोलते हैं, सबने बोला कि नहीं, ये शादी जो हुई है, ये शादी में हम लोग फँस गए। बाकी शादी हम लोग जितनी भी करवाई है, हमने लोगों ने ए टू ज़ेड सामान दिया है। लगभग जितना सामान हम लोग से हो सका है, उतना सामान दिया है। धीरे-धीरे करके, और सबसे बड़ा कारण बेटी का शादी में हेल्प करने का, मेरी खुद की बेटी नहीं होना। मेरी खुद की बेटी नहीं होना, इसलिए मैं अपने जो भी जितनी भी लड़की भी है, फेसबुक पे जुड़ी हुई है या इंस्टा पे जुड़ी हुई है, सबको मैं बहन बनाता हूँ। आप भी मेरी एक बहन बनी हुई हैं, आपको पता है होगा कि मैं स्मृति को भी मैं बहन मानता हूँ। बहुत सारी ऐसी लड़की है जो बहन बनी हुई है, जो फेसबुक से जुड़ी हुई है मेरी, क्योंकि बेटी नहीं है तो बेटी नहीं तो बहन ही सही। बहन और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है, छोटी बहन का दर्जा भी तो बेटी की तरह ही होता है। इस कारण से मैं धीरे-धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ा। बिल्कुल आदरणीय। तो कि आपके इस कार्यों में कितना समाज मदद आपको करता है? किसी आर्थिक रूप से या किसी तरह से आपका कोई सहयोग समाज की तरफ से होता है या नहीं? समाज के सहयोग से डोनेशन तो होता ही होता है, क्योंकि एक शादी मैं करवा सकता हूँ, सारी शादी तो मैं नहीं करवा सकता हूँ। अभी मैं इस महीना में 2 शादी करवाया, 1 मई और 20 मई। क्या मैं 2 शादी करवाने के, अगर मैं अपने जेब से करता तो क्या 2 शादी करवा सकता? कभी नहीं करवा सकता। 1 शादी मैं करवा सकता हूँ ये अपनी जेब से, लेकिन 2 शादी नहीं करवा सकता था। समाज से मुझे डोनेशन मिलता है, और मेरी संस्था है ब्लड कोर्स टीम, उसके सारे मेंबर ने अलग-अलग तरह से डोनेशन किया। किसी ने चावल दिया, किसी ने आटा दिया। एक नवीन भैया हैं, जो मतलब बहुत आदरणीय हैं। वो जब भी मेरा कोई काम होता है हमको ज़रूर कॉल करते हैं, बोलते हैं कि रविंदर क्या हेल्प चाहिए? उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे लड़की शादी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला 40 किलो आटा मेरी तरफ से। ऐसे एक आंटी है बगल में,
वो बोली है मेरा दान गुप्त दान होना चाहिए, फिर मैं नाम नहीं लूँगा उनका। वो मेरे मुझे जब भी किसी बेटी की शादी करवाता हूँ, तो मेरे मुझे ₹1100 वो मेरे घर तक पहुँचा जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं अगर मैं शादी करवा पा रहा हूँ, समाज की उसमें बहुत मदद मिलती है तभी मैं समाज करवा पा रहा हूँ। अकेले मैं नहीं करवा सकता था। बिल्कुल आदरणीय। तो जब एक समाज सेवी खासकर और क्षेत्र ऐसे तो हर क्षेत्र की बात है मगर स्पेशली जब कोई एक समाज सेवी कोई कार्य करता है, तो उसे प्रोत्साहित करने से ज़्यादा आलोचकों का सुनना पड़ता है। तो आपके जीवन में कोई ऐसे व्याख्या कि आप कोई कार्य करने गए हों और आपके आलोचक से आपको खूब सारी सुनने को बातें मिल रही हों, ऐसा कभी? आलोचक तो मोस्टली मिला है मुझे ब्लड क्षेत्र में, क्योंकि मैं एक नाम नहीं लूँगा, एक व्यक्ति को बी पॉज़िटिव ब्लड चाहिए था, उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने उसको बी पॉज़िटिव ब्लड दिलवा दिया। वो बोला मैं कल डोनेशन कर दूँगा, वो कल डोनेशन नहीं किया और 3 दिन के बाद मुझे मैसेज करता है कि मैं मुंबई आ गया हूँ, ठीक है। मैं खुद पतला था तो मैं कैसे डोनेशन करता। फिर उसी को 1 महीना के बाद ए पॉज़िटिव ज़रूरत पड़ी, तो उसने मुझे कॉल किया। अब मैंने उसे नहीं दिलवा पाया तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़े समाज सेवी बनते हैं आप लोग, एक यूनिट ब्लड नहीं दिलवा पाए। तो ये आलोचना चलती रहती है, आलोचना से हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि आलोचना अगर नहीं होगी, हमको अपनी कमी नहीं पता लगेगी और पता नहीं लगेगी कौन-सा आदमी कैसा है। सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं, जब आदमी का 5 अंगुली बराबर नहीं होता है, तो आदमी कैसे अच्छे हो सकते हैं। तो आलोचकों बिल्कुल, की बहुत कमी ही नहीं है। शानदार आदरणीय। आलोचना आलोचना अलग चीज़ है और हम लोग का काम अलग चीज़ है। आलोचना से हम लोग डरते नहीं हैं, धीरे-धीरे काम में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आदरणीय आप हर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आप तो इतने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और सक्रिय रूप से कर रहे हैं। तो कई जगह आपको सम्मानित भी किया गया है। तो आपका सम्मानित होने का सफ़र जब पहला सफ़र शुरू हुआ तब से लेके अब तक का अनुभव कैसा रहा है? सबसे पहला सफ़र मेरा 2020 में मुझे सम्मानित किया गया। मैं 2014 से काम कर रहा था, लेकिन मुझे सम्मानित कभी नहीं किया गया था, क्योंकि मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, अकेले काम कर रहा था ब्लड डोनेशन क्षेत्र में। तो फिर मैं जब क्षेत्र में जुड़ा, उससे पहले मुझे किसी संस्था से जुड़ने से पहले मुझे एक बिना फिज़ियोथेरेपी के नीरज सर हैं, डॉक्टर नीरज सर हैं, जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने करवाया सम्मान समारोह। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया और मुझे सम्मान किया। बोला कि रविंदर जी आपका मैं काम देखता हूँ, आप मतलब बिना संस्था के और बिना उसके काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैं संस्था से जुड़ा ब्लड फोर्स टीम से और आज ब्लड फोर्स टीम का 5 साल पूरने वाला है। हो सका तो हम लोग नेक्स्ट ईयर हम लोग भी सम्मान समारोह करवाएँगे। उसके बाद मुझे सम्मान मिलता गया। आज मेरे पास ट्रॉफी की बहुत सारी ट्रॉफी है, जिसको हम रखे हुए हैं अपने क्लासरूम के ऊपर में रखे हुए हैं। वो बहुत से सजा के रखे हुए हैं और जब मुझे पहला मिला था, तो मैंने नीरज सर से बोला था कि मेरे सेवा का पहला फल मुझे मिला है। आज तक मुझे किसी ने फल नहीं दिया था, ठीक है? और ना ही मुझे सम्मानित किया था। मेरे आँख से उस समय आँसू गिर गया था। वैसे लड़का जल्दी रोता नहीं है और मैं तो और नहीं रोता हूँ, क्योंकि कारण है कि मैं थोड़ा-सा बहुत नीचे से आया हूँ, बहुत गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता था मैं। धीरे-धीरे मैं इसमें आगे बढ़ा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे पहली बार सम्मानित किया गया, तो मेरी आँख से आँसू गिरा, लेकिन मैं वहाँ रोया नहीं। और मैं जब स्टेज से उतरा तो मुझे लगा कि नहीं मैं मुझे पहली बार सम्मानित किया गया। तो आदरणीय आपने कई विषयों पे कई सारी चर्चाएँ की हैं। अब बारी है हमारे युवाओं और श्रोताओं के लिए। तो आप हमारे युवा और श्रोता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जितने भी युवा हैं, जो 18 साल से ज़्यादा के हैं, वो ज़रूर डोनेशन करें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन हाँ, लड़का सिर्फ़ 3 महीना में कर सकता है, लड़की 4 महीना में करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से आपका जान भी बचेगा और जिसको ब्लड चढ़ेगा उसका जान भी बचेगा। आज मेरी एक बहन बनी हुई है स्मृति वर्षा, जो कि पटना से है, वैसे तो वो मधुबनी से है लेकिन पटना में रहती है। वो मतलब ब्लड डोनेशन तो करती ही करती है। वो आप कहीं भी, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है, वो वहाँ पहुँच कर के डोनेशन करती है। हम तो उन लोग को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग जेंट्स को करते हैं, लड़कियों को करते हैं, वो लड़कियों को कैसे कर सकती है। एक आप जानते होंगे स्मृति को, स्मृति इतनी छोटे से मतलब अपने छोटे उम्र में होते हुए भी इतना बड़ा-बड़ा काम कर लेती है। आप भी बहुत बड़ा-बड़ा काम कर लेती हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि सारे लोग हम लोग से नहीं, आप लोग से भी प्रेरणा लें और जल्दी-जल्दी अच्छे-अच्छे काम करें। लेकिन ब्लड डोनेशन क्षेत्र में सभी लोग आगे बढ़ें। और रही बात बेटी की शादी करने की, तो बेटी समाज की होती है, बेटी किसी एक की नहीं होती है। अगर बेटी की पेरेंट्स नीडी हैं, तो हम लोग को चाहिए कि सारे लोग उनका मदद करें
और जहाँ तक हो सके, ऐसा नहीं है कि आप पैसे से मदद कर सकते हैं, शरीर से मदद कर सकते हैं, सामान से मदद कर सकते हैं, जो आपसे बन पड़े वो ज़रूर करें। बहुत ही शानदार, आदरणीय। तो आप सभी युवाओं और प्रेरणा स्रोत की बातों को सुनने का मौका मिला, ये हम सभी के लिए सौभाग्य है, क्योंकि रविंदर जी समस्तीपुर ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पे कार्य करते हैं और इनकी जो कार्य है, वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छे समाज सेवी की यही पहचान होती है कि वो दूसरों की टाँग खींचने में नहीं, बल्कि उसे हाथ पकड़ के कुछ सिखाने की रहती है। तो इसलिए आज रविंदर जी हमारे बीच विराजमान थे। उन्होंने कई खास बातें हम सभी से साझा की है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद रविंदर जी आपका। तो चलिए मुस्कान जी, आज आपका का भी इस धन्यवाद। इंटरव्यू सत्र हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मैं मिलूँगी एक अगले नए प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नमस्कार।